व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तात्रविनाशाय सद्गुरुदेवाय वयं नमः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनोरभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोले सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 बोल सचिया योता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, आइए हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं उस ओर जिस ओर केवल
एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। हमारी यात्रा जो नाम रूप के माध्यम से इस पंचभूतात्मक प्रपंच के बीच में प्रारंभ होती है, तो हमें तीन चीजें दृष्टिगत होती हैं। एक तो जगत दृष्टिगत होता है, एक जीव दृष्टिगत होता है, और तीसरे सुना हुआ ईश्वर दृष्टिगत होता है। इस प्रकार से ये तीनों मिलाकर के त्रैत रूपी प्रपंच हमारे सामने विराजमान होता है, और इसी को हम दो प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। एक समझ भौतिकतावादी समझ होती है, और एक समझ इस भौतिकतावाद में आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हैं। जो भौतिकतावादी समझ है वो नाम रूपात्मक प्रपंच कहलाता है। जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसको कह लीजिए आप दृश्य प्रपंच। एक स्थूल दृश्य रूपी प्रपंच है, एक सूक्ष्म दृश्य रूपी प्रपंच है, जहां पर हम इंद्रियों के द्वारा उनको देखकर, छूकर, भोग कर वस्तुओं की अनुभूति कर लेते हैं। यह स्थूल दृश्य प्रपंच है, जिसमें जागृत अवस्था विशेष रूप से प्रभावी होती है। दूसरे होता है सूक्ष्म प्रपंच। सूक्ष्म प्रपंच जिसमें आप सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा संकल्प रूपी संसार में इन सूक्ष्म पदार्थों का अवलोकन करते हैं। वह जागृत अवस्था में भी संभव है, और वह स्वप्नावस्था में भी संभव है। सूक्ष्म जो प्रपंच है, जागृत में भी हमारे संकल्प से और स्वप्न में भी हमारे संकल्प से दृष्टिगोचर होता है। लेकिन स्थूल प्रपंच केवल जागृत अवस्था में ही दृष्टिगत होता है। और हम स्वप्न की बात अगर यदि सुसुप्ति अवस्था की बात करें, तो सुसुप्ति में न स्थूल प्रपंच होता है न सूक्ष्म प्रपंच होता है। वहां दोनों प्रपंचों का अभाव हो जाता है। लेकिन उस अभाव का उस स्थिति में भान नहीं होता। उस अवस्था से बाहर निकलने के बाद उस स्थिति का भान होता है। तो ये जितना भी स्थूल प्रपंच है या सूक्ष्म प्रपंच है, ये दोनों प्रकार का जो प्रपंच है, ये नाम रूपात्मक कहा गया है।
क्योंकि इसका नाम भी है, इसका रूप भी है। और यह न केवल हमारे मृत्यु लोक से संबंध रखने वाला है, अपितु मृत्यु लोक के साथ साथ अन्य लोक, लोकांतर, ऊपर के भी और नीचे के भी, उन सब से संबंध रखने वाला है। भुवः लोक, स्वः लोक, मह लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक। तो इन सभी में ये नाम रूपात्मक प्रपंच स्थूल और सूक्ष्म रूप में देखने में आता है। लेकिन विचार किए जाने पर यह नाम रूपात्मक जितना भी प्रपंच है, यह क्षणिक सिद्ध होता है। समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच क्षणिक सिद्ध होता है। उसका अस्तित्व चाहे आप सेकंडों में व्यक्त करें, मिनटों में व्यक्त करें, घंटों में व्यक्त करें, दिनों में व्यक्त करें, माह में व्यक्त करें, वर्षों में व्यक्त करें, किसी भी रूप में आप आगे इसको व्यक्त करें, युगों में व्यक्त करें, कल्पों में व्यक्त करें और यहां तक कि परार्ध में व्यक्त करें। क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो एक परार्ध होती है, तो परार्ध तक आप निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को जो शरीर मिलता है, सबसे लंबा उन्हीं को शरीर मिलता है, सबसे ज्यादा समय ब्रह्मा जी का ही शरीर रहता है। एक परार्ध का समय कहा गया है। और एक परार्ध कितना होता है? एक परार्ध को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करें? ब्रह्मा जी का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का, दिन रात दोनों मिलाकर के 8 अरब 64 करोड़। इसको 360 से गुणा कर दीजिए तो 1 वर्ष हो जाएगा। इतने समय को आगे 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। इसी को एक परार्ध कहा जाता है। 8 अरब 64 करोड़ गुना 360 गुना 100, तो जितना भी ये कैलकुलेट करके आए, इतना समय ब्रह्मा जी का शरीर रहता है। लेकिन कहा यह भी एक दिन जाएगा तो जरूर है तो यह भी नश्वर, रहने वाला तो यह भी नहीं है। तो नाम रूपात्मक प्रपंच जहां से प्रारंभ होता है, भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के उदय के साथ, वो उन ब्रह्मा जी के भगवान में लय होने के साथ ही परिपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लय हो जाता है। इतना ही तो अस्तित्व है अधिकतम। और नहीं तो अगर यदि हम इस लोक की बात करें, किसी मक्खी मच्छर इत्यादि की, छोटे मोटे कीट पतंग की हम बात करें, तो ऐसे भी हैं जिनकी आयु कुछ ही मिनटों की होती है। कुछ ही मिनटों में उनका जन्म भी हो जाता है, उनका भोग भी हो जाता है, उनकी संतानें भी हो जाती हैं और उनका लय भी हो जाता है। इस तरह की योनियां भी हैं। लेकिन किसी को भी कहें, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत है सब विनाशी ही भाई, है सब नाम रूपात्मक, है सब नश्वर, ये नित्य नहीं है, ये सब अनित्य है। तो जो ये भौतिक प्रपंच है, भौतिक स्थूल प्रपंच या भौतिक सूक्ष्म प्रपंच, ये सब मिथ्या है। हम मिथ्या इसी रूप में कहते हैं कि क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। अजी दिख रहा है, हां दिखता है, कुछ काल के लिए इसकी अनुभूति होती है, ये ठीक है। लेकिन एक दिन तो ये विनिष्ट होगा ना, एक दिन तो इसका रूप परिवर्तन होगा ना।
इसलिए इसको शास्त्रों में हमारे यहां मिथ्या प्रपंच कहा गया, और कहा गया है कि तू इससे अलग हो जा, इसको अपने से अलग मानना प्रारंभ कर दे, क्योंकि तू मिथ्या नहीं है। ये मिथ्या है लेकिन तू मिथ्या नहीं है, तू इसी में रमा हुआ है, इसी में बसा हुआ है, इसी में रह रहा है और इसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, लेकिन तू इससे विलग है। ये जो भौतिक प्रपंच है इसको हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं, एक जीवों के शरीर के रूप में और एक जगत के विभिन्न पदार्थ जितने भी हैं उस रूपों में। ये द्वैत प्रपंच, प्रपंच दो प्रकार का हुआ, द्वैत रूपी, एक जीव के शरीर रूपी और एक जगत रूपी, जगत के पदार्थों के रूप में। तो दो प्रकार का प्रपंच ये द्वैत रूप में हमारे सन्मुख आता है। और अगर यदि हम इसके बाद अविनाशी तत्व की बात करें जो पांच भूतों के प्रपंच में नहीं आता, इन दोनों को मिलाकर के पहले एक करना है। पहले जगत और जीव के द्वैत को समाप्त करना है। जगत और जीव के द्वैत को हम कैसे समाप्त करें? कहते हैं जगत प्रपंच, ये जो जगत का प्रपंच है ये पंचभूतात्मक है। जगत का जो प्रपंच है वो पंचभूतात्मक है, क्योंकि जितना भी नाम रूप बना है वो पंचभूतों से बना है, चाहे सूक्ष्म पंचभूतों से बना हो या स्थूल पंचभूतों से बना हो, लेकिन बना है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। इन पांचों के द्वारा ये सारे जगत के पदार्थ बने हैं और सारे जीवों के शरीर बने हैं। तो इनकी सबसे पहले एकता की जाती है, जीवों के शरीरों की और जगत के पदार्थों की। पंचभूतात्मक रूप से जब हम इनको देखते हैं तो सब में पांच भूत नजर आते हैं, इसलिए इनको एक किया जाता है पहले, और एक करके जगत और जीव का जो भेद है उसको निवृत्त किया जाता है। इसे द्वैत प्रपंच अद्वैत हो जाता है। ये द्वैत जो जीव और जगत के रूप में भास रहा है ये अद्वैत रूप से एक कहा जाने लगता है। अब एक और तो प्रपंच रह गया और दूसरे इस प्रपंच को सत्ता देने वाला रह गया, स्फूर्ति देने वाला रह गया, जिसकी वजह से सत्ता चल रही है। तो अब ये जो सत्ता चल रही है, ये जो प्रपंच चल रहा है, इसको चलाने वाला कौन है? वो है ईश्वर। और आपको बताएं, ईश्वर वो प्रपंच में नहीं आता है। प्रपंच मतलब पंचभूतों में नहीं आता है। ईश्वर का जो शरीर होता है वो पंचभूतात्मक नहीं है। आप जब ईश्वर के संदर्भ में चिंतन करेंगे, समझेंगे ईश्वर को, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इत्यादि जो भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं, वो जब यहां इस धरा पर होते हैं तो हमें लगता है कि उनके शरीर पंचभूतात्मक है, क्योंकि यहां पर आकर के जब वो मानव लीला करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उनके शरीर पंचभूतात्मक नहीं है। जैसे एक फिल्म के पर्दे पर आप देखते हैं, फिल्म के पर्दे पर बहुत से पात्रों को आप देखते हैं तो उनके शरीर पंचभूतात्मक हमें दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वहां होता है क्या पंचभूत? फिल्म के पर्दे पर, सिनेमा घर में जो भी पात्र होते हैं, हीरो हीरोइन इत्यादि, उनके संबंधी इत्यादि, वहां जितने पदार्थ होते हैं, जब हम देखते हैं हमें लगते हैं कि ये पंचभूतात्मक से ही हैं, लेकिन वास्तव में पंचभूतात्मक नहीं होते। वो केवल लाइट का कमाल होता है, वहां पर रोशनी के अलावा, रंग बिरंगी रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। वो जो निर्माता निर्देशक होते हैं वो लाइटों का ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे लगता है कि बिल्कुल साक्षात पंचभूतात्मक है। ये होता ना। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, ईश्वर का शरीर भी पंचभूतात्मक नहीं है। ईश्वर का शरीर कैसा कहा जाता है?
चिन्मय। ईश्वरीय शरीर को चिन्मय कहा जाता है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? चिन्मय। चिन्मय माने चैतन्य शक्ति। ये केवल एक चैतन्य शक्ति है जो सारे जगत का प्रकाशक है, जो सारे जगत की शक्ति है। और इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे विद्युत होती है। हम सबके घरों में, सब तारों में, सब जितने भी विद्युत के उपकरण हैं, उनमें बहने वाली जो विद्युत है, जिससे सारे उपकरण चल रहे हैं, वो विद्युत, वो कैसी है? दिखती है क्या किसी को? दिखाई तो नहीं देती, लेकिन सबकी शक्ति वही है। उसी प्रकार से ये जो ईश्वरीय चिन्मय शक्ति है, ईश्वरीय चैतन्य शक्ति है, ये चैतन्य शक्ति ये ही सारे इस प्रपंच को चलाती है। इसके द्वारा ही ये कैसे चलती है? जैसे कठपुतलियों का खेल होता है। कठपुतलियों के खेल में कठपुतली हमें लगती हैं, विभिन्न प्रकार से हंसाते हुए दिखाई देती है, लड़ते हुए दिखाई देती है, पता नहीं क्या क्या कठपुतली के खेल में वो दिखाता है। लेकिन कौन? पर्दे के पीछे बैठा हुआ सूत्रधार। सूत्र के द्वारा, धागे के द्वारा में कठपुतलियों का खेल होगा। ऐसे हम सबका सूत्रधार, इस जगत का सूत्रधार, वो सूत्रात्मा रूप से कौन है? ईश्वर है। जैसे मणियों की एक माला होती है और मणियों की माला विभिन्न मणकों से बनी होती है, मन के भिन्न है, लेकिन उनके अंदर जो एक सूत्र है जिसने उनको एक माला में पिरोया है, वो धागा। ऐसे ही हम सबको एक परिवार के रूप में, एक सामाजिक व्यवस्था में जितने भी पात्र हैं, उन सबको एक समुदाय के रूप में जिसने पिरो रखा है, वो परमात्मा ईश्वर है। तो अब ये जो ईश्वर है, इसी की शक्ति से पंचभूतात्मक जगत उत्पन्न भी होता है। इसी की शक्ति से ये पंचभूतात्मक जगत पोषण को भी प्राप्त होता है और इसी की शक्ति से बारंबार लय भी होता है। ये ईश्वरीय कार्य है। जब हम सृष्टि की संरचना का चक्र आपको समझाते हैं तो उसमें इस बात को बहुत विस्तार के साथ अनेक बार आपको समझाया गया है। फिर कभी अवसर होगा तो उसको फिर अलग से समझाएंगे, नहीं तो विषय से जरा हट जाएंगे। नया विषय जुड़ जाएगा तो उसको बताने में फिर ये विषय रह जाएगा जो चल रहा। तो इसको इसी रूप में फिलहाल समझ लें कि ईश्वर इस जगत को चलाने वाला है, बनाने वाला है। पांच भूतों को लेकर के तम प्रधान प्रकृति में बैठ करके ईश्वर कुम्हार की तरह से इस जगत का निर्माता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के द्वारा विभिन्न बर्तनों का निर्माण करता है, ऐसे समस्त शरीरों का निर्माण ईश्वर ने किया है। अब शरीरों का निर्माण तो कर दिया ईश्वर ने, लेकिन अब एक और दूसरी बात है, केवल शरीरों के निर्माण से काम चलने वाला नहीं है। इन शरीरों के अंदर जो चेतना है, वो जो चेतना है, मुख्य रूप तो उसका है। वो चेतना किसकी है? कहते हैं शरीरों में वो चेतना आत्म रूप से कही गई है और ईश्वर में उसी चेतना को ब्रह्म रूप से कहा गया है। और ये ब्रह्म और आत्मा, भैया वासी कौन कर रहा है? ये जो चेतना है वो चाहे ईश्वर में हो चाहे जीवों में हो, ये चेतना क्या है जिसे हमने आत्म रूप से कहा या ब्रह्म रूप से कहा? ये चेतना ही मेरे मित्रों हम सबकी वास्तविकता है। ये जो चेतना है
यही ब्रह्म है। एक द्वैत हमने प्रपंच ने दूर किया, दूसरा द्वैत ये बना रहता है जीव और ईश्वर, ये भी द्वैत है। ईश्वर का और जीव का जो परस्पर भेद है, ईश्वर और जीव जो परस्पर भिन्न दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए जगत के जीवों के शरीर, उनका निर्माता हमें ईश्वर दिखाई देता है, तो ईश्वर अपने से भिन्न दिखाई देता है। लेकिन ईश्वर जो हमें भिन्न दिखाई दे रहा है, अगर यदि देखें तो वो जितने भी शरीरों का निर्माण कर रहे हैं, कहां से कर रहा है? चिंतन करने का विषय है, कहां से कर रहा है? आप रोज स्वप्न में विभिन्न शरीरों का निर्माण कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं? अपने में से कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा से ये जगत प्रकट होता है, और जो जिससे प्रकट होता है वो उससे भिन्न नहीं होता है, वो उससे भिन्न नहीं होता है। और जब भिन्न नहीं होता है, हम सबका एक प्रकटन स्थल वो परमात्मा है। वो चैतन्यता एक परमात्मा की है, शरीर की उपाधि से उसको आत्मा कहा गया, और सब कुछ की उपाधि से, जिसमें जीव भी आ गया, जगत भी आ गया और ईश्वर भी आ गया, उसको परमात्मा कहा गया। उन सब की एक इकट्ठी उपाधि मिला करके। तो जब तक हम और जीव दो बने, हम और ईश्वर दो बने रहते हैं, ईश्वर हमारे से शक्ति में बड़ा होता है, व्यापकता में बड़ा होता है, ज्ञान में बड़ा होता है, तो तब तक द्वैत बना रहता है। लेकिन जिस समय दोनों को प्रकाशित करने वाला एक परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, उसको जान लिया जाता है, तो उस समय ये दोनों द्वैत दूर होकर के अद्वैत मात्र से रह जाता है, केवल एक अद्वैत तत्व रह जाता है। और वो अद्वैत तत्व ही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। अद्वैत का ही व्यक्तिकरण द्वैत के रूप में होता है, और उस द्वैत से ही आगे जो प्रगटीकरण होता है वो त्रैत का होता है। और ये त्रैत नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में अनेकानेक प्रकार से विभक्त सा होता प्रतीत होता है, यद्यपि होता एक परमात्मा ही है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। अद्वैत ही हम सबकी एक वास्तविकता है। अद्वैत में ही है सारा द्वैत भास रहा है, द्वैत में ही आगे त्रैत का प्रकटन होकर के ये जो नाम रूपात्मक संसार इतने रूपों में भास रहा है, अनंत रूपों में भाषित हो रहा है, अनंत योनियों में भाषित हो रहा है, अनंत शरीरों में भाषित हो रहा है, अनंत पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है। ये अनंतता जो है, ये अनंतता परमात्मा की है, पदार्थों की अनंतता नहीं है, पदार्थों की असीमता नहीं है। सारी अनंतता असीमता ये परमात्मा की है। ये परमात्मीय गुण ही जब हमें भाषित होता है तो वो दिखाता है कि देख, तू और मैं भिन्न नहीं है, तू और मैं एक ही है। जैसे ही ये बोध होता है कि हम एक हैं, तो सारा द्वैत और त्रैत और अनेकत्व सब लय को प्राप्त होता चला जाता है, और सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से एक मात्र अपनी अनुभूति होती है। अपने से भिन्न कोई दूसरी अनुभूति नहीं होती है। और इस अनुभूति के लिए ही हम महान पुरुषों की शरण को ग्रहण करते हैं। शास्त्र तो सबके घर में रखे हैं, लेकिन शास्त्र
ऐसे समझ में नहीं आते। शास्त्र अगर ऐसे समझ में आ जाए तो फिर तो कहीं गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि शास्त्र उन्होंने जी रखा है, शास्त्र उनका जीवन बन गया है, उनका जीवन दर्शन ही शास्त्र का रूप ले लेता है। शास्त्र क्या है? हम किसी भी कथा को उठाकर देखें तो भगवान की लीला, भगवान की महिमा, एक लीला है, एक महिमा है, उसका सूक्ष्मत्व है, उसकी महत्ता है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं परमात्मा का सूक्ष्मत्व किस रूप में हम व्यक्त करते हैं? कविम पुराण। कहते कवि की दृष्टि होती है जो उस सूक्ष्मता को व्यक्त करता है, उसकी इतनी सूक्ष्म पहुंच होती है। कितनी सूक्ष्म? कहते हैं इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि छोटे से छोटे जीव में, छोटे से छोटे कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में वह रहता, इन सब के अंदर विराजमान है, इतना सूक्ष्म है। और महान, कहते महान इतना है, मैं तो परम ध्रुवम। वह सत्य तत्व कितना महान है। कहते हैं जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वे अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा में इस तरह से हैं जैसे शरीर के अंदर एक तिल। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अस्तित्व परमात्मा में एक तिल मात्र की भांति है, एक सिंधु के बिंदु की भांति है, आपके सिर के एक बाल के समान है। इतना महान है वो, इतना विशाल है वो, इसलिए उसको अनंत कहा गया, क्योंकि उसको इतने और उतने में बांधा नहीं जा सकता, जो इतने और उतने की सीमा से परे है। और इसी को इशारों इशारों के द्वारा हमारे महान पुरुष, हमारे गुरुदेव बारंबार व्यक्त करते आए हैं। सृष्टि के सबसे पहले गुरु भगवान श्री हरिनारायण, जिन्होंने ब्रह्मा जी को दूसरा गुरु बनाया। सबसे पहले गुरु भगवान नारायण है, अखिल जगत गुरु नारायणम तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। और उसके बाद ये गुरुत्व का लक्षण अर्थात ये ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को पात्र समझ करके उनको प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी से परंपरा से ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। उसको ब्रह्म ऋषियों ने जाना, महर्षियों ने जाना, राज ऋषियों ने जाना, लेकिन ज्ञान एक ही है, ज्ञान में कोई भिन्नता। और अनेकानेक गुरु अपने अपने शब्दों से, अपने अपने अनुभव के आधार पर, विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इधर से उधर से उलट के पलट के, क्योंकि सब ओर से परमात्मा एक ही है। किसी ने इधर से कान पकड़ लिया, किसी ने इधर से कान पकड़ लिया, पकड़ा तो कान ही गया। तो समझाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। एक ही परमात्मा को विभिन्न गुरुओं ने अपने अपने तरीके से इस प्रपंच को शोधित करते हुए, इस प्रपंच का अनुसंधान करते हुए, इस प्रपंच के साथ जोड़ते हुए समझा दिया है, और प्रपंच के मैल को हटाकर समझा दिया है। क्योंकि गुरु का काम है मैल को हटाना। जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे मैल को ही तो हटाते हैं। वैसे तो सब ब्रह्म है, लेकिन माया का मैल जो जमा हुआ है उसके कारण से उस ब्रह्मत्व को अपने आप में अनुभूत नहीं कर पाते, और गुरुदेव उस मैल को ही हटा देते हैं, और मैल को हटा करके हमारे सामने वास्तविकता हमारी प्रकट कर देते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित के सामने इसी वास्तविकता को प्रकट करते हैं, एक धोबी बनकर। धोबी की बात आती है, बड़ा सुंदर कहा किसी संत ने, ये सद्गुरु धोबी होते हैं,
ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। मसाला तारतम्य का डाल, मसाला तारतम्य का डाल। तारतम्य सबसे बड़ी बात भाई, ये तारतम्य ये है, जो तारतम्यता होती है ना, हम परमात्मा के साथ तारतम्यता बनाए। इस शरीर भाव को हटा करके तार से तार को जोड़ना, दिल के नजदीक जाना। जब तार जोड़े जाते हैं परमात्मा के साथ तो तभी बात बनती है। तो इसलिए मसाला तारतम्य का घोल, लगाते साबुन है अनमोल। मसाला तारतम्य का घोल, लगाते साबुन है अनमोल। हृदय की एक एक सलवट खोल। हृदय में जो संशय है उनको एक एक करके खोलते चले जाते हैं। गुरु की यही महत्ता होती है। हमारे मन में जितने भी संशय होते हैं, जो भी हम जीव जगत ईश्वर के संदर्भ में संशयों से ग्रस्त होते हैं, उन सबको एक एक को खोलते डालते। मसाला तारतम्य का घोल, लगाते साबुन है अनमोल। हृदय की एक एक सलवट खोल, ज्ञान जल बीच डुबोते हैं। हृदय की एक एक सलवट खोल, ज्ञान जल बीच डुबोते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। त्याग तप की भट्टी में डाल, क्या कराते हैं? त्याग और तप, ये दो सूत्र हैं त्याग पूर्ण प्रति। किसका त्याग? कहते हैं जहां भी आ सकते हो। तप, जिस चीज के बगैर नहीं रह सकते उसी का त्याग, ये तप। ये जीव जिस चीज की आदी हो गई है, ये वाणी जो बोलने की आदी हो गई है, ये आंखें जो देखने की आदी हो गई हैं, आंखों को वो देखने से रोकना, वाणी को वो बोलने से रोकना, रसना को उसका रस लेने से रोकना, मन को वहां जोड़ने से रोकना, यही तप है। इसका नाम तप है। तो ये तप कराते हैं, भट्टी नाम दिया इसका, क्योंकि दुर्गुणों को जलाना है ना, आसक्ति को जलाना है ना, इसलिए कहा कि त्याग और तप दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। यही आधार है अद्वैत की। त्याग तप की भट्टी में डाल, जलाते आत्म ज्योत जवा। जब त्याग और तप की भट्टी में डाला जाता है तो क्या प्रज्वलित होता है?
आत्म ज्योति, वो ज्योतिर्मय अपना स्वरूप कहते हैं वो सामने आ जाता है। आत्मा की ज्योति जगने लगती है इस त्याग और तपस्या के द्वारा। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही त्याग और तपस्याएं नहीं की हैं, बड़ी तपस्याएं की हैं, इसीलिए उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। त्याग तप की भट्टी में डाल जलाते आत्म ज्योत जवाल, भाव के हाथों से तत्काल, भाव के हाथों से तत्काल मैल सब काट भिगोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। सुखाते भगत तेज की धूप, सुखाते भगत तेज की धूप, ये हंसा होते हैं एक रूप। सुखाते भगत तेज की धूप, ये हंसा होते हैं एक रूप। चमकते एकदम शुद्ध स्वरूप, कैसे चमकते हैं? शुद्ध निर्मल अलौकिक तेज होता है। चमकते एकदम शुद्ध स्वरूप, यूं ही सब इनको गाते हैं, ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। करे विश्वास सिला तैयार, करे विश्वास सिला तैयार, मोगरी श्रद्धा की करधार। करे विश्वास सिला तैयार, विश्वास की सिला होनी चाहिए, पत्थर की बात। अटल विश्वास, जैसे हिमालय अटल खड़ा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा में अटल विश्वास होना चाहिए। करे विश्वास सिला तैयार, मोगरी श्रद्धा की करधार। ताड़ना ताड़ना की देते फटकार, ये भी काम करते हैं। जो कोई बिगड़ैल सा होता है ना, तो बिगड़ैल से के लिए डंडा भी है, गुरु का वो दंड भी जरूरी है। और जो इस गुरु के दंड को झेल लेता है ना, तो सीधा हो जाता है। करे विश्वास सिला तैयार, मोगरी श्रद्धा की करधार। ताड़ना की देते फटकार, दाग सब मन के धोते हैं, दाग सब मन के धोते हैं। ये सतगुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते हैं। और अब अद्वैत की पराकाष्ठा कैसे अद्वैत में विराजमान करते हैं, कैसे परमात्मा के साथ एकत्व करते हैं। लगा कर श्याम नील का रंग, लगा कर श्याम नील का रंग, डुबोते भक्तों को इस ढंग। लगा कर श्याम नील का रंग, डुबोते भक्तों को इस ढंग। कि होता श्याम ही सब कारण, कि होता श्याम ही सब कारण। निखर कर हंसा होते हैं,
ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। बड़े भाग्यवान हैं वो लोग जिनको ऐसे अद्वैत ज्ञान प्रदाता सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, जो अद्वैत के रंग में रंग कर समस्त द्वैत प्रपंच को जला करके भस्म कर देते हैं और रह जाता है एक अकेला शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ही हम सब की एक अकेली वास्तविकता है। और ऐसा ही शिष्य जो परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहता है, वो मिला है सद्गुरु सुखदेव जी। बोलो दृष्टा जी महाराज की। और सुखदेव जी ने आज परीक्षित को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। पहले भूमिका बनाई है, पहले थ्योरी समझा रहे हैं, पहले थ्योरी समझाई 7 मंत्रों में, और 7 मंत्रों में थ्योरी समझाने के बाद फिर प्रैक्टिकल कराया है। ये 7 मंत्र भूमिका है और इसके बाद तो बस प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। इन 7 मंत्रों में कहते हैं, सबसे पहले कल आपके सामने चर्चा की थी, सबसे पहला विषय कि घबराना नहीं है। जो बिल्कुल निकट है मृत्यु के, तो मृत्यु से घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि वैराग्य का, असंगता का शस्त्र हाथ में लेकर के संबंधों का छेदन करे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्ता, सारे संबंधों को काट दे। किसी भी न जीव से संबंध है, न किसी जगत के पदार्थ से संबंध है, सब में असंग हो जाए। तो पहले तो आज जो भूमिका बनाई आपके सामने, प्रपंच के द्वैत को समाप्त करें। ये जो प्रपंच का द्वैत है, इस प्रपंच के द्वैत को अद्वैत में लय करें। ये समझाया परीक्षित जी को। असंगता के शस्त्र के द्वारा जीवों से संबंध और जगत के पदार्थों से संबंध, दोनों का जो ये द्वैत है, इस द्वैत प्रपंच को दूर करे, नाम रूपात्मक जगत के प्रपंच को दूर करे। इससे ममता का बंधन काट डाले। ममता की जो हथकड़ियां पड़ी हुई है ना, इन हथकड़ियों को काट डाले। और फिर कहा, अब इसको थोड़ा सा भक्ति योग की तरफ लेकर गए और कहा कि भाई अब भगवान का ध्यान, लेकिन भगवान के ध्यान से पहले थोड़ा सा कर्म योग यहां पर कहा कि धैर्य के साथ घर से निकले। घर से निकल करके कहां जाए? घर से मतलब संबंधों से निकले, एकांत में जाए। सबसे पहले एकांत में पवित्र जल से स्नान करें, गंगा जल से स्नान कर ले, और फिर भली प्रकार से आसन लगा करके विराजमान हो जाए। कौन सा आसन? सुखासन या सिद्धासन। आसन लगाए, सुखपूर्वक बैठे उस आसन पर, और उसके बाद मन ही मन, वाणी से नहीं कहा, यहां पर क्या कहा? मन ही मन, प्रणव की 3 मात्राओं ए उ में, इनका मन ही मन उच्चारण करे।
फिर प्राणवायु को अपने वश में करे, प्राणों के साथ ये प्रणव का उच्चारण, प्राणों को रोकने का अभ्यास करे। प्राणों के रोकने पर मन का दमन हो जाता है। अगर प्राण नहीं रुकते तो मन नहीं रुकता, क्योंकि प्राणों के पंखों पर बैठकर ही ये मन संसार में दौड़ता। इसलिए प्राणों को रोकना है। यहां पर योगाभ्यास आ गया। प्राणों को रोके, उनको वश में करे, उसके द्वारा मन को वश में करे। मन कहीं और ना जाकर केवल प्रणव में टिकाए। निरंतर बुद्धि को सहायक बनाए और बुद्धि की सहायता से ये जो मन विषयों में भटकता है ना, भगवान ने जो बुद्धि दी है, इसमें समझदारी के द्वारा मन को विषयों से हटाए। मन जो कर्म की वासनाओं से चंचल हो गया, ये कहा, मन में कर्म की वासनाएं, करने की इच्छाएं हैं, कहते बुद्धि के द्वारा इस मन को समझाए कि जब तक कर्म है तब तक जन्म है, और जब तक जन्म है तब तक मृत्यु है। इसलिए इस मन को समझाना है। बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान को ग्रहण किया गया, उसके द्वारा इस मन को समझा दे, और समझा करके प्रणव के माध्यम से भगवान में लगाए। और फिर बताया कैसे लगाए, कि स्थिर चित्त के साथ भगवान के श्री विग्रह में। यहां पर भक्ति योग आ रहा है। देखो यहां पर एक एक जो मंत्र है ना, उनमें पकड़ करने की बात है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। अभी हमने प्रारंभ में मैंने आपसे क्या कहा, पंचभूतात्मक प्रपंच को पहले दूर किया, फिर जीव और ईश्वर का जो द्वैत है ऐसे दूर नहीं होगा, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। पहले ईश्वर के प्रति आस्थावान होकर के ईश्वर में मन को लगाए। संसार से मन को हटा करके ईश्वर में लगाना है, अब द्वैत में मन को लगाना है, क्योंकि जीव और ईश्वर ये द्वैत है। लेकिन जीव जब तक ईश्वर में मन को नहीं लगाएगा वो अद्वैत में नहीं पहुंच सकता। ईश्वर के साथ एकत्व होकर के फिर जीव और ईश्वर का भ्रम मिट करके केवल एक अकेला परमात्मा शेष रहेगा। विधि है, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए कहा कि भगवान के श्री विग्रह में एक अंग का ध्यान करें। पहले एक अंग पर स्थिरता बनाए, भगवान के मुखारविंद पर, भगवान के चरण कमलों में, जहां भी एक एक अंग पर स्थिरता बनाते बनाते फिर दूसरे अंग की ओर बढ़े, जिससे आपका मन विषय वासना से बिल्कुल निर्लिप्त होता चला जाएगा और ईश्वरीय प्रेम आपके हृदय में जागृत होता चला जाएगा। और जब आपके मन में कोई भी आकांक्षा नहीं रहेगी, अब आपका मन केवल और केवल पूर्ण रूप से समस्त आकांक्षाओं से, विषय वासनाओं से विरहित होकर के बगैर बुद्धि के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, ये सब ध्यान रखना, बगैर बुद्धि के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, पहले तो बुद्धि प्रेरित करती है, फिर कहते हैं बुद्धि का लय हो गया, बुद्धि प्रेरित नहीं कर रही। अब मन का भगवान के श्री विग्रह में लय हो जाना, अर्थात मन का केवल भगवान के श्री विग्रह मात्र में रम जाना। कहते यही भगवान विष्णु का परम पद है। मन जब भगवान विष्णु के श्री विग्रह में लय को प्राप्त हो जाता है, रम जाता है, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रही, रम गया, मिल गया। यही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करने के बाद मन
भगवत प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, सरोवर हो जाता है। ये दिव्य स्थिति है। भगवान का ध्यान करते करते एक चीज और कही, यदि मन रजोगुण के द्वारा विक्षेप को प्राप्त हो या तमोगुण के द्वारा मूढ़ता को प्राप्त हो, दो स्थिति ये भी तो आ सकती है ना। वो पहली स्थिति तो सतोगुण स्थिति, लेकिन रजोगुण और तमोगुण भी तो आकर के बीच में बाधा बन सकते हैं। रजोगुण इस मन को विक्षिप्त करता है, भोगों की ओर लेकर जाता है। तमोगुण इसे मूढ़ बना देता है, मूर्ख बना देता है। तो कहना फिर भी घबराए नहीं, धैर्य के साथ बारंबार अभ्यास करे, इस अभ्यास को हटाए नहीं, निरंतर अभ्यास करता रहे, भगवान में धारणा को स्थिर करने का प्रयास करता रहे। जैसे जैसे भगवान में धारणा स्थिर होती चली जाएगी, ये रजोगुण और तमोगुण के जो विकार हैं ये स्वतः ही लय होते चले जाएंगे। सारे दोषों को ये धारणा मिटा देगी, और जब धारणा मिटा देगी तो फिर भगवान का ध्यान, और उस भगवान के ध्यान में मन भगवान के साथ रम जाएगा, भगवान के साथ एक रूप हो जाएगा, और उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी। ये है भक्ति योग, मन का ईश्वर में पूरी तरह से रम जाना। तो आप परीक्षित जी कहने लगे, गुरु जी आपने समझा तो दी, लेकिन इतने से बात नहीं बनी। मैं जानना चाहता हूं कि जो धारणा है ये किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप है जिससे मन का मैल मिट जाता है, तमोगुण और रजोगुण के विकार मिट जाते हैं। गुरुदेव आप मेरे सन्मुख इसको स्पष्ट कीजिए। और अब यहां से जो मैंने आपको कहा था, अब ये प्रैक्टिकल ज्ञान यहां से सुखदेव जी प्रदान कर रहे हैं। अब सुखदेव जी परीक्षित से बता रहे हैं, सबसे पहले धारणा का स्वरूप, भगवान में धारणा कैसे बनती है, कैसे टिकाऊ होता है, वो बहुत ही दिव्य ज्ञान है। और इसको कल से आपके सामने रखेंगे, आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। भाई लगे रहें स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ, मन को रमाते रहें, कामयाबी अवश्यमेव मिलेगी। संशय रहित होकर के, बगैर किसी घबराहट के बारंबार अभ्यास करें। और सबसे बड़ी बात यह, संबंधों को काटो भाई। संबंधों के कारण ही सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है इस मार्ग में। संबंध जो है ना, ये सबसे गड़बड़ करते हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। इसलिए जरा थोड़ा थोड़ा सा अटैचमेंट रोजाना घटाओ, रोज घटाओ, थोड़ा थोड़ा सा करके घटाओ, तो एक दिन सारा घट जाएगा। हमारे संबंध तो सारे सही है, मेरे से भी घटा दो। संबंध किसी से भी हो, घटते फिर जी दो काट, ऐसा नहीं है। संबंध एक तरफ से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ते चले जाओ, ये विशेषता है। नहीं तो फंसे ही रहेंगे भाई अगर संबंधों में। तो अगर यदि देखो पिटेंगे ये भी जीवन की वास्तविकता है। खैर चलिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, परमात्मा के चरणारविंदों में कोटिशः नमन करते हुए आज अब यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
मौर मुकुटवंशी वाली श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।